हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है भिन्नों का जोड़ बताएंगे, ठीक है, वो भी एलसीएम विधि से। ठीक है, ये हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने जो कि भिन्न का जोड़ बताया था, उसमें एलसीएम विधि और सीपीआर मेथड, ठीक है, दोनों को बताया है। तो उसको नहीं देखा, जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज से जो हमारा टॉपिक है तीसरी क्लास में भिन्नों का जोड़ बताएंगे, एलसीएम विधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 अंकों का भी तो 3 भिन्न दिया हो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, समझिएगा, इस तरह आपका दे दिया जाए भिन्न, ठीक है, तब आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये भिन्न है, तो समझिएगा। पहली क्लास में मैंने आप सभी को एलसीएम विधि है, 2 अंकों का जो है दो भिन्न आपका जो है दो भिन्न दिया रहे, तो उसका एलसीएम विधि और सीपीआर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको मैंने बताया। और सेकंड वाले में मैंने आपको भिन्नों का जोड़ बताया है, भिन्नों का सॉरी भिन्नों का घटाना। ठीक है, उसमें मैंने आपको सीपीआर मेथड और एलसीएम विधि बताया है। उसको नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भिन्नों का जोड़ है, ठीक है, वो भी एलसीएम विधि। इस तरह आपको सवाल देगा, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का। ठीक है, सबसे जान लो सिंपल है आपका ये एलसीएम विधि। ठीक है, इसमें आपको अंकों को काटना कम पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है एलसीएम विधि लगाना बेटर समझिए। ठीक है, जो हमारा ये एलसीएम विधि है आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए एलसीएम विधि, ठीक है, तो एलसीएम विधि से हम इस भिन्न के जोड़ को कैसे लगाएंगे। ठीक है, आपका ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ये जो कि मैंने बताया है। ठीक है, नीचे वाला जो है हमारा हर, ठीक है, हर का एलसीएम हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो हर का एलसीएम देखिए इस तरह आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4, 12, 3। ठीक है, अब देखिए दो से काटिए छोटी संख्या से, 2 दूना 4, 2 6 12, 3 उतर गया। जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं। ठीक है, अब 2 1 2, 2 3 6, अब ये 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब कितने से कटेगा? 3 से। ये एक नहीं, एक उतार दीजिए, 3 1 3, 3 जब एक आ जाता है तो यहाँ पर पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सबका गुणा, यानी कि 2 × 2 × 3। ठीक है, इस तरह होता है। अब इसका गुणा करने में जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, अब देखिए 4 आया ना, इस 4 का होगा 3 में, 4 तिया 12, एलसीएम कितना आया आपका? 12 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम जो 12 हमारा आया वह नीचे हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख लेंगे। देखिए नीचे का निकाले हैं हर का, तो हर में ही इसको लिखेंगे, ऊपर आपका बटा लग गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप सभी को आगे क्या करना है, देखिए आगे आपको ये करना है, ये जो आपका 4 है, ठीक है, इस 4 का इसमें भाग यानी डिवाइड देना होता है, भाग देना होगा। तो 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना बार आएगा? 3 बार। 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 तिया 12। देखिए समझिएगा, पहले इन सब का एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसका इसमें भाग देना है। 4 तिया 12, 3 आया, 3 का इसके ऊपर वाले में गुणा, यानी कि 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, बीच में प्लस है, लगा दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार इसका आपने भाग दिया है, उसी प्रकार 12 के इसमें भाग दीजिए। तो 12 का नंबर 12 एक बार आया, एक का इसमें 5 में गुणा। ठीक है, इसके ऊपर वाले में गुणा, तो 5 का नंबर 5 हो गया, बीच में प्लस है, लगा दीजिए। उसके बाद 3 का 3 चौक 12, 4 बढ़ गया, 4 का ऊपर गुणा। ठीक है, 4 6 24 हो गया। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 4 9, 9 8 9 9 कितना, 18, 3 1। ठीक, ये आपका आ गया 38 कितना आ गया, 12। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे इसका, तो देखिएगा 2 1 2। ठीक है, देखिए 2 1 2, अब इसमें से घटाएंगे तो एक आएगा, इधर आया 18, 2 9 18। ठीक है, अब उसी 2 से नीचे वाला भी काटा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, एक संख्या मान लीजिए 38 को आपने 2 से काटा, तो नीचे वाला भी आपका 2 ही से कटेगा, तो 2 6 12। ठीक है, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया आपका 19/6। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक सवाल और समझेंगे हम यहाँ साइड में। ठीक है, चलिए मैंने लिया 5 6 और प्लस का यहाँ पर 3/18 प्लस का 2/9। ठीक है, ये मैंने एक सवाल लिया। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम पहले निकालिए, जिस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो 6 18 और
9। तो 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, ये 9 48। अब 3 से 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3, 3 एक यानी कि इसका 2 दून 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम कहेंगे 18 आ गया। कितना आ गया? 18। अब इस 6 का इसमें भाग दीजिए, तो 6 त्रिक 18, 3 बार आया, 3 का ऊपर गुणा, ठीक है। अब 5 तिया 15 कर दीजिए इसको, प्लस 18 का 18 का नम 18, 1 का ऊपर गुणा, 3 एक नम 3, प्लस 9 दूना 18, 2 का ऊपर गुणा, 2 दूना 4, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 5 12, 2 1 हासिल, 2 1 2 हो गया 22 और ये 18, ठीक है। इसको काट दीजिए तो 2 एक नम 2 कट गया, 2 एक नम 2 कट गया। अब ये 2 9 18 है। इसका जो फाइनल आंसर आया कितना? 11/9। तो ये था एलसीएम विधि से इसको सॉल्व करना, ठीक है। चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, चाहे 3 अंकों में, चाहे 4 अंकों में, चाहे 5 अंकों में, ठीक है, आपको पूरी तरह आ जाएगा। तो इसको इरेज करके हम आपको जो है अच्छे से इसको जो है 3 है 4 अंकों में बढ़ाकर थोड़ा आगे डिफरेंट करते हैं। तो इसको आप सही नोट कर लीजिए, किस तरह लगा है नोट कीजिए, आगे बताते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि 3 अंकों में था ना, अब हम 4 अंकों में देखेंगे। ठीक, ये 4 अंकों में चाहे जितना रहे, ठीक है, चाहे 4 अंकों में रहे, चाहे 5 अंकों में, चाहे 6 अंकों में, चाहे जितने अंकों में रहे, ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नीचे वाले से मतलब है, जो नीचे हमारा दिया हर में, यानी कि इन सबका एलसीएम निकालना है पहले। 4 3 12 6, ठीक है। तो देखिए इसका 4 3 12 6, इसका हम जो है टी बताएंगे, एलसीएम इसका निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं। 2 दूना 4, 3 उतर के 2 6 12, 2 तिया 6, 2 का नम 2, 2 तिया 6, 3 उतरा, ठीक है। अब 3 एक नम 3 एक नम 3, यानी एक एक बार में कट गया, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। अब इसका एलसीएम निकालने का तरीका जानिए। देखिए सबसे बड़ी अंक इसमें कौन सी है? हमारा 12 है। तो 12 को देखिए कौन कौन सा अंक काट दे रहा है, ठीक है। तो 3 3 से कट रहा है, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। जिससे कट रहा है उसको छोड़ेंगे, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए, ठीक है। ये भी कट रहा है, 4 तिया 12, 6 से भी कट रहा है, यानी कि तीनों संख्या से बड़ी संख्या हमारी कट जा रही है। जो कट जाएगी तीनों संख्या से, ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार हम इन सब का करेंगे भाग। इसमें जितना आएगा उसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसका 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस अब 3 का इसमें 3 चौक 12, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 का गुणा करना है, प्लस 12 का नम 12, 1 का ऊपर गुणा, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 2 का ऊपर गुणा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 6 4 10, 10 है 30 29, ठीक है, 30 39 होगा, 39/12 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड यानी भाग कर लीजिए, इसको काट छोटा कर लेंगे, सरल रूप में बना लेंगे, यानी छोटा कर लेंगे इसको काट कर। तो 3 का नम 3, 3 का 9, 3 चौक 12, यानी कि इसका कितना आ गया आंसर? 13/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका था ये लगाने का, जो कि मैंने आप सभी को बताया। ये चाहे जितना बड़ा रहे, ठीक है, आपको इसी तरह सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है ये सब, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको जो है भिन्नों का घटाना बताएंगे, वो भी एलसीएम विधि से ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद भिन्नों का जोड़ घटाना हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे हम आप सभी को बताते रहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आज का? तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।